रियल हीरो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नौशेरा का शेर ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में। अब तक के भारतीय फौज के इतिहास में रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होने वाले ब्रिगेडियर उस्मान सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं। तो चलिए जानते हैं ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में। ब्रिगेडियर उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के बीबीपुर गांव में हुआ। उनके पिता मोहम्मद फारूक बनारस शहर के कोतवाल थे। उस्मान बचपन से ही काफी दिलेर थे। जब वो लगभग 12 साल के थे, गांव में एक कुएं के पास से गुजरते वक्त उन्होंने कुएं के पास भीड़ जमा देखी। उन्होंने रुककर देखा कि एक बच्चा कुएं में डूब रहा है। बिना कुछ सोचे उस्मान बच्चे को बचाने के लिए कुएं में कूद गए और बच्चे की जान बचा ली। उस्मान के पिता उनको सिविल सेवा में भेजना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश उनका सपना पूरा ना हो सका। फिर उन्होंने फौज में जाने का फैसला किया और रॉयल मिलिट्री अकादमी सैंडहर्स्ट जाने के लिए आवेदन भरा। उन्हें चुन लिया गया। सैम मानेकशॉ और मोहम्मद मूसा भी उनके बैचमेट थे, जो आगे चलकर भारत और पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। 1 फरवरी 1934 को वो सैंडहर्स्ट से पास होकर निकले। देश के विभाजन से पूर्व ही उस्मान ब्रिगेडियर बन चुके थे। वो एक बड़े मुस्लिम सैन्य अधिकारी थे। विभाजन के वक्त हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वो बंटवारे के समय पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उनकी रगों में सच्चा हिंदुस्तानी खून दौड़ रहा था। मुसलमान होने की बात कहकर मोहम्मद उस्मान को पाकिस्तान को चुनने का दबाव भी बनाया गया, लेकिन उस्मान नहीं माने। वो बार बार कहते रहे, उनका मजहब जो भी हो, पर उनका देश हिंदुस्तान ही है। जिन्ना ने ब्रिगेडियर उस्मान को पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष बनने का भी ऑफर दिया, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान के इरादे साफ थे। उन्हें धर्म से ज्यादा हिंदुस्तान प्रिय था। विभाजन के बाद ब्रिगेडियर उस्मान बलूच रेजिमेंट से डोगरा रेजिमेंट में आ जाते हैं। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान की नजर कश्मीर को हड़पने की रही है। 1948 में देश की सीमा पर पाकिस्तान ने बिना घोषणा के ही भीषण युद्ध छेड़ दिया। पाकिस्तान पूरी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा था। उसके इरादे पुंछ तक कब्जा करके कश्मीर को भारत से काट देने के थे। इसी इरादे से उसने झंगड़ पर कब्जा किया। झंगड़ पर कब्जा करने से पाकिस्तान को नौशेरा, राजौरी और पुंछ पर नियंत्रण करने में आसानी हो रही थी। अब युद्ध में भारत को अपनी पकड़ बनाने के लिए पाकिस्तान को यहां से पूरी तरह खदेड़ना था। पाकिस्तानी सेना नौशेरा को चारों तरफ से घेरने में लगी थी। नौशेरा राजनयिक और सैन्य दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। इसके जरिए पाकिस्तानी सेना पूरे कश्मीर पर कब्जा कर सकती थी। ब्रिगेडियर उस्मान इस बात को भली भांति जानते थे। वहीं पाकिस्तान को भी मालूम था, नौशेरा को जीते बिना आगे बढ़ना बेहद मुश्किल है। 10 मार्च 1948 को ब्रिगेडियर उस्मान को झंगड़ को वापस लेने का मिशन दिया गया। ब्रिगेडियर उस्मान ने इस मिशन को ऑपरेशन विजय का नाम दिया। 18 मार्च को झंगड़ भारतीय सेना के नियंत्रण में वापस आ गया। ब्रिगेडियर उस्मान ने महाराणा प्रताप की तरह प्रण किया था कि वो तब तक पलंग पर नहीं सोएंगे जब तक झंगड़ दोबारा भारतीय सेना के नियंत्रण में नहीं आ जाता। झंगड़ जीतने के बाद ब्रिगेडियर उस्मान के सोने के लिए पलंग मंगवाया गया। ब्रिगेड मुख्यालय पर पलंग नहीं था, तब पास के गांव से पलंग उधार लाया गया। 6 फरवरी 1948 को पाकिस्तान ने नौशेरा पर भीषण हमला कर दिया, पर पाकिस्तानी ब्रिगेडियर उस्मान के हौसलों के सामने कहां टिकने वाले थे। ब्रिगेडियर उस्मान का नेतृत्व ऐसा था कि एक ही दिन में भारत ने जीत हासिल कर ली। उसी दिन से ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा का शेर कहा जाने लगा। वो पूरे देश में मशहूर हो गए। ब्रिगेडियर उस्मान ने एक तो पाकिस्तान में शामिल होने की पेशकश को ठुकराया था और दूसरी हिंदुस्तान की तरफ से ऐसी बहादुरी दिखाई कि एक के बाद एक दुश्मन के मुंह में हाथ डालकर अपने इलाके वापस छीन कर ले आए। पाकिस्तान ऐसी करारी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए पाकिस्तान ने ब्रिगेडियर उस्मान का सिर कलम करने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी।
जो सन 1947 में बहुत बड़ी रकम थी। 3 जुलाई 1948 को फिर से झंगड़ पर पाकिस्तान ने 5वां हमला बोल दिया। शाम के लगभग 6 बज रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। ब्रिगेडियर उस्मान को दूसरे इलाके में चले जाने के लिए कहा गया क्योंकि यहाँ बहुत खतरा था, लेकिन उस्मान नहीं माने। बंकर में बैठकर आदेश देने के बजाय वो मोर्चे पर डटे रहे। इसी दौरान ब्रिगेडियर उस्मान के ठीक सामने तोप का एक गोला आकर गिरा। उनके पूरे शरीर पर छर्रे घुस गए। झंगड़ तो बच गया, पर ब्रिगेडियर उस्मान देश के लिए शहीद हो गए। ब्रिगेडियर उस्मान के पार्थिव शरीर को जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में दफनाया गया। झंगड़ में उसी चट्टान पर उनका स्मारक बना हुआ है जहां गिरे तोप के गोले से वो शहीद हुए थे। इसके तुरंत बाद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को मरणोपरांत महावीर चक्र देने की घोषणा कर दी गई। अपनी निष्पक्षता, ईमानदारी और न्यायप्रियता से उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया था। ब्रिगेडियर उस्मान पूरी उम्र अविवाहित रहे और उनके वेतन का बहुत बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की मदद के लिए जाता रहा। भारत के सैन्य इतिहास में अब तक ब्रिगेडियर उस्मान वीर गति को प्राप्त होने वाले सबसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं। ऐसे महान सैनिक को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।